यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे C++ का लेक्चर नंबर 5 और इसमें जो मैंने बात करनी है वो हम टॉपिक जो है हमारा उस पर है इफ़ एंड एल्स। इफ़ एंड एल्स का क्या किरदार है हमारे इसमें कोडिंग में, तो बहुत ही अहम टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। साथ आपको पता है कि मैं शुरू से स्टार्ट से बताता रहता हूँ, क्योंकि बच्चों को पीछे वाली चीज़ें अगर आपको भूल गई तो समझ ले आपकी कोडिंग बेकार है। और डेली बेस पे आपने प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं सीख पाएंगे आप कोडिंग। जस्ट आप पेपर दे के आ जाएंगे। मीन जो CS201 है ना सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट बस पेपर दे के आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक C++ कोडर बनना है ना, तो फिर आपको ये स्टार्ट से मीन डेली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल होती है और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये होती है, मेन इसको कहते हैं, और वही गेटिंग आउटपुट्स या आउटपुट ये होती है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमने एक प्रोग्राम किया था, इसमें हमने एक चीज़ ऐड की थी कि हमने सीन किया था, फिर हमने इनको टोटल किया और फिर हमने इसकी एवरेज निकाल ली। ये हमारा लेक्चर नंबर इससे पीछे वाला था। फिर इससे बैक वाला लेक्चर हमारा ये था कि हमने इसके अंदर डिजिट्स ऐड किए थे 4 डिजिट्स, और हमने कहा था कि ये सब अलग अलग हमें शो करो। तो इस कोडिंग में हमने ये किया था। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इफ़ एंड एल्स। इफ़ एंड एल्स सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि होता क्या है ये। इफ़ अगर, एल्स मीन अगर ये आए, मीन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास इफ की कंडीशन आए। अगर हमारे पास ये कंडीशन रॉन्ग है तो हमारे पास एल्स की कंडीशन आए। तो ठीक है, हैशटैग इंक्लूड, ये हमने फिर साथ मीन आपको कोड करके दिखाता हूँ। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। साथ अपनी स्पीड को थोड़ा सा बेहतर बनाए। सॉरी, कैप्स लॉक कौन रह गया। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस और यूजिंग, ऊपर देखा ही नहीं, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, और मेन हमने फंक्शन लगा लेना और ये हमने इसके अंदर सारा कुछ लिख लेना। सबसे पहले तो ये चीज़ तो मस्ट है ना। ये अगर किसी बच्चे को यही भूल गया तो आई थिंक वो तो फिर क्या कोडर बनेगा। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि कंप्लीट कोडिंग आपको समझ आ जाए। अब क्या चीज़ है, अब मैं आपको एक कोड रन करके दिखाता हूँ। एंड ये आपने सबसे पहले तो इसकी बॉडी बना लेनी है। ठीक है, इफ एंड एल्स। ठीक है, सबसे पहले तो स्टार्ट में आपने सबसे पहला काम करना है ये बॉडी बना लेनी। क्यों, अक्सर ये होता है कि आप स्टार्ट में करने लग जाते हैं, कंडीशन देने लग जाते हैं और बाद में एल्स वगैरह के ब्रैकेट्स हट जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। तो क्या है, 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर है, आपको पता है। तो अब क्या है कि हमने ये करना है कि 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो हम कंडीशन देते हैं कि अगर 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर हो तो हमें जवाब मिले ट्रू वैल्यू। ठीक है, हमें जवाब मिले ट्रू वैल्यू। ठीक है, और अगर हमारा जवाब हो रॉन्ग तो हमें दिया जाए सी आउट। हम इसमें लिख देते हैं हेलो। ठीक है, हम इसमें फॉर एग्जांपल लिख देते हैं हेलो। अब आपको पता है कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। तो हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। फाइल सेव कर लेते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 5। ठीक है, अब आपको भी पता है कि कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर होते हैं।
और ये इज इक्वल टू का निशान है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे 1 लगाते ना तो वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। कंपाइलर रन करते हैं, चेक करते हैं, कोई मिस्टेक आएगी तो वो हमें शो करवा दें। हैश टू इंक्लूड अ स्ट्रीम, ओ सॉरी यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, ये साथ आपको सीखने को भी मिल गई। मुझसे मिस्टेक होगी, अच्छी बात है, आपको भी मीन पता लग गया कि हाँ ये मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक से आपको पता लग गया होगा कि ये मिस्टेक भी हो सकती है, तो हमने इसको ऐसे दुरुस्त करना है। जैसे कंपाइलर रन होता है तो फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ, हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रू, तो हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम करते हैं इसको रन करके चेक करते हैं ट्रू वैल्यू। अब चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अगर हम लिख दें यहाँ पर 20, आपको ही पता है ये हमारे पास ट्रू नहीं है। अगेन इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, अगेन कंपाइल रन करते हैं। जाहिर सी बात अब एल्स आंसर आएगा, हेलो आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 बराबर होते ही नहीं 20 के। रन करते हैं, चेक करते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये अब चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई है, हेलो की। नजर आ रहा है ना, हेलो वैल्यू आई है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको इसकी तो समझ आ गई होगी। अब हम एक न्यू कोड इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, न्यू कोड में हम ये करेंगे, हम इसकी बॉडी को रेज नहीं करते, हम जस्ट ये चीज़ें इसके अंदर से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम इसको एक वैल्यू देते हैं, और सॉरी मैंने ही भी वो कर दिया। ठीक है, हम इसको एक वैल्यू देते हैं कि इंट हमारे पास है एज 1। क्या है? एज 1। ठीक है, एज 1 हमारे पास है इज इक्वल टू 30 के। किसके बराबर है? 30। ठीक है, अब क्या है, अब हम करते हैं ये कि इफ अगर ब्रैकेट्स में इसकी कंडीशन लिखने, इफ अगर एज 1 हमारे पास लेस देन है 30 के, तो हमारे पास क्या होगा, इफ की कंडीशन शो हो जाए। सॉरी ये मुझे रेज नहीं करना चाहिए था। सी आउट ट्रू वैल्यू ये आ गया। और इसके बाद इधर हमने लिखना था सी आउट हेलो। ठीक है, तो अब हमने ये किया। तो अब आपको पता है कि एज 1 हमारे पास है 30। अगर हमने कहा है कि एज 1 लेस देन हो 30 के, तो हमारे पास आंसर क्या है, क्योंकि ये एज 1 इससे छोटा है ना, तो ये हमारे पास आंसर है। अगर ये इससे बड़ा है, मीन हम इसको 2 कंडीशन देते हैं, एक ये होगी, एक हम दे रहे हैं इसको एज 2 की। एज 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, एज 1 आ गई हमारे पास और एज 2 हमारे पास आ गई। इंट एज 1 और एज 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 एजेस आ गई। अब हमने क्या करना है, अब जाहिर सी बात है एज 1 और एज 2। अब हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। एरर क्यों आया? एज 1 है हमारे पास और हमारे पास है एज 2। आई थिंक यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया। ठीक है, करते हैं अब चेक। जब भी आए ना आपके सामने एरर, तो आपने चेक करना, नीचे पढ़ लेना एरर आ कहाँ पे रहा है, इससे आसानी हो जाती है।
एरर चेक करने में। ठीक है, हमारा कंपाइल, और अब हम करते हैं इसको रन। तो ये आप चेक कर सकते हैं, हेलो हेलो क्यों आया, क्योंकि एज 1 क्या है 30 है और एज 2 हमारे पास क्या है 20 है, और हमने इसको लेस देन का दिया है। अगर एज 1 लेस देन है 20 से तो हमारे पास आए हेलो का ऑप्शन, मीन एल्स आए, रोंग आए। और अगर अब यहाँ पे हम जैसे ग्रेटर देते हैं, ठीक है, ये हमने इधर दिया, इधर इसको ग्रेटर। तो अब हम इसको कंपाइलर रन करके चेक करेंगे, देखना हमारे पास आ जाएगी ट्रू वैल्यू, क्योंकि एज 1 बड़ी है, और सॉरी हाँ एज 1 बड़ी है एज 2 से, तो हमारे पास ये ट्रू वैल्यू आएगी। कंपाइलर रन करते हैं, चेक करते हैं। वीडियो आज वह लेंथी हो रही, तो ये चेक कर सकते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू आ गई, समझ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसकी 2 एजेस दी है, हमने कहा अगर एज 1 एज 2 से बड़ी है तो हमारे पास ट्रू वैल्यू है, अगर वो उससे छोटी है तो हमारे पास उसकी ट्रू वैल्यू ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, मैं आपको एक पिक में दिखाता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हमारे पास देन प्रोसेस हो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो प्रोसेस नहीं होगा। अब जब हमारे पास कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी तो वो प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है, एक हमारे पास ये चीज़ थी, एक हमारे पास ये है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हमने कहना है कि इफ हमारा एज अगर ग्रेटर देन है हमारा एज से, देन डिस्प्ले शो करवाए हमारा इज ओल्डर देन टू हमारा, अदरवाइज स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये आपने खुद करना है। ये हमारे पास उसका प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, इंट हमने सारा कुछ लिख लिया। हमने क्या करना है, इंट हमारा एज और हमारा एज दोनों लिख ली। अब क्या, हमार एज और हमारा एज दोनों हमने लिख ली। सी इनमें हमने हमारा एज लिख दी, अमर, और इसमें हमने लिख दी हमारा एज। अब हमने इसको कहा अगर हमारा एज ग्रेटर देन है हमारा एज से, देन सी आउट हमें क्या दे, ओल्डर दे। तो ठीक है, ये आपने कोड करना है और बहुत ही इजी है, और इंशाल्लाह ये आपसे कोड हो भी जाएगा। ठीक है, आपने ही फॉर इसकी कंडीशन लगा लेनी है। सी आउट में आपने ये लिख लेना है कि अगर ये इससे बड़ा है तो हमारा इज ओल्डर देन टू, अमर इज ओल्डर देन टू हमारा, और अगर ये इससे छोटी है तो हमारे पास ये कंडीशन शो करवाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी सही से समझ आ गई होगी। अब क्या है, अब हमारे पास लास्ट है। लास्ट में हमने पढ़नी है फ्लो चार्ट मीन, इसमें हमने और नोट गेट्स वगैरह इसमें पढ़ने एक्सप्रेशंस। अब क्या है कि मैं आपको पहले उसमें यहाँ से पहले इधर समझा देता हूँ कि अब हमने करना है, जो हमारे पास ये होता है ना, ये इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर। और जब हमारे पास होता है ये, सॉरी, जब हमारे पास होता है ये मीन आई, आप इसको कैसे आई सॉरी नहीं कह सकते, इसको मीन आप लाइंस कह सकते हो। ये हमारे पास होता है और ऑपरेटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये ऑपरेटर्स तो आपको पता होंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर एक्सप्रेशन 1 है ट्रू, पहले मैं आपको समझाता हूँ, और वाली आपको समझ आ जाएगी। और गेट्स में क्या है, और मीन चीज़ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अगर एक चीज़ ट्रू है, मीन आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं जा रहे हैं, आप और दोस्त, तो आपने क्या किया है, आप और दोस्त जा रहे हैं, आप और दोस्त जा रहे हो। अगर वो नहीं जा रहा तो आप तो जा ही रहे हो। इसी तरह ये अगर दोनों जा रहे हो तो दोनों जा रहे हो, अगर आप जा ही नहीं रहे तो वो भी नहीं जा रहे, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है। अगर तुम दोनों में से कोई एक भी जा रहा है तो वो कंडीशन ट्रू है। इसी तरह हमारे पास एंड आ गया। एंड में क्या है, आपने कहा अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, ट्रू फॉल्स। अगर तू जाएगा वो नहीं जा रहा तो फॉल्स आ गया। अगर दोनों ही जा रहे हो तो ठीक है, अगर दोनों नहीं जाए तो फिर रोंग है, अगर वो नहीं जा रहा आप जा रहे तो ये भी रोंग है। मीन अब आपको समझ लग गई होगी एंड और की। और में ये होता है कि और मीन ऐड करनी है कोई चीज़। तो ठीक है, अब हम इसी पे करते हैं कोड।
इसमें मैं आपको क्या करूँगा, कंडीशन दूंगा कि हाँ सबसे बेस्ट कंडीशन है आपका LMS पे आप पे स्टार्ट में आपको यूज़र नेम और आपकी आईडी मांगते हैं, तो जब तक आप वो नहीं देते आप अंदर इंटर नहीं हो सकते, यही बात है ना। अब हम अपना यूज़र नेम देते हैं। यूज़र नेम के लिए हमने क्या यूज़ करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, चले मैं आपको बता देता हूँ। इंट नंबर्स के लिए यूज़ होती है, फ्लोट 2.5 पॉइंट में जो नंबर होते हैं उनके लिए, स्ट्रिंग यूज़ होता है हमारे पास, इसके लिए कोई भी नेम हो गया या पैराग्राफ हो गया इस टाइप में। अब हम लिखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग यूज़र नेम, स्ट्रिंग यूज़र नेम हम देते हैं इज इक्वल टू, हम इसको कहते हैं शर्जील, ये हमने इसको दे दिया यूज़र नेम, ठीक है। और अब हमने क्या देना है, इसको पासवर्ड भी देना। अब हम देते हैं इंट पासवर्ड और इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ये हमने इसको दे दिया पासवर्ड। अब इफ में कंडीशन लिख लेते हैं हम इसकी, हम कहते हैं यूज़र नेम इज इक्वल टू शर्जील, ठीक है। और हम इसको अब कंडीशन दे रहे हैं एंड की, कौन सी, एंड, और देते हैं हम इसको पासवर्ड में हम लिखते हैं इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ये हमने इसको दे दी पासवर्ड। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक आए तो हमारे पास वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और अगर हमारे पास ये ना आए तो हमारे पास आ जाए एल्स की कंडीशन, इसमें आ जाए हम यहाँ पे देते हैं इनवैलिड डिटेल्स, इनवैलिड डिटेल, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन, क्योंकि हमने उसको कंडीशन दे दी है, सब कुछ ठीक दिया है, तो उम्मीद है हमारा सब आंसर भी ठीक होगा। तो कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। आज वाली वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो ध्यान से आपने करना है, और ये इम्पोर्टेंट भी है फॉर एल्स वाली। तो हमारा आई थिंक कोई एरर नहीं है, रन करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन सब ठीक दी है। अब हम इसको गलत कंडीशन देते हैं, मीन अब हम इसको एस बड़ा लिख देते हैं। अब इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। जाहिर सी बात है, जब हमने इसको एंड का ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि एक भी गलत होगी तो उसने उसको रॉन्ग कर देना है, ठीक है। कंपाइल एंड रन किया, कोई मिस्टेक नहीं है, रन करके चेक करते हैं। रन करते यहाँ पे फिर आप चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास आएगा इनवैलिड डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आज वाला लेक्चर मुश्किल भी नहीं है, इजी भी नहीं है, बट बहुत ही कमाल का था। मेन इसमें हमने कोडिंग का काफ़ी कुछ सीखा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, तो इसका हमने प्रोजेक्ट नंबर 5 का नेम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।